नमस्कार दोस्तों, आपने ये लाइन तो ज़रूर ही सुनी होगी। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने में, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियाँ उसी वक्त बदल गई। इसका मतलब ये है कि माइंडसेट हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जीवन को सही डायरेक्शन की ओर ले जाता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माइंडसेट से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसे अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटर केरल, जिन्होंने माइंडसेट बुक लिखी हुई है, उन्होंने माइंडसेट के ऊपर कई रिसर्च की और उन्होंने बताया कि माइंडसेट दो प्रकार का हो सकता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है और उनको अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी हार्ड वर्क या बाहर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज के साथ सब इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी साइड में आते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जिन्हें लगता है कि कुछ भी फिक्स नहीं है और वो मेहनत करके लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, तो अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरी मैथ कभी सही नहीं हो सकती है, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट का हो गया। उसने बना लिया है कि उससे मैथ कभी नहीं आ पाएगी। और अगर कोई बच्चा कहता है कि हाँ, मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है पर मैं इसे स्ट्रांग कर सकता हूँ, तो वो हो गया ग्रोथ माइंडसेट। उसने ये नहीं समझा है कि मैथ की डिफ़िकल्टी उसके लिए फिक्स्ड है, वो अपनी एबिलिटी को आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि वो इम्प्रूव कर सकता है मेहनत करके। तो दोस्तों, ये थे दो चीज़ें, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। मैं आपको फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की कुछ क्वालिटीज़ और बताता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि सब कुछ फिक्स्ड है। वो कोई नया रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो नई चीज़ को सीखने जाएंगे, अगर फेल हो गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कभी वो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग जस्ट अपोजिट होते हैं। वो नई चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं, नए नए रिस्क लेते रहते हैं और मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपको यही माइंडसेट डेवलप करना है, ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये कि आपको ये नहीं समझना है कि सब कुछ फिक्स्ड है। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आती है या आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो आपकी एबिलिटी अभी फिक्स्ड है, उसका डिफ़िकल्टी फिक्स नहीं है। अगर आप एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट पे मास्टर कर सकते हैं। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसे भी आप ग्रोथ माइंडसेट से इम्प्रूव कर सकते हैं। लगातार हार्ड वर्क, लगातार कंटिन्यू हार्ड वर्क करने से आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। एक स्टडी में देखा गया कि बच्चों को एक इम्पॉसिबल पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया, लेकिन साइंटिस्ट ने जब देखा कि बच्चे सॉल्व करने में लगे हुए हैं, वो किसी भी तरह से ये नहीं सोच रहे हैं कि इस पजल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तब उन्हें पता चला कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे अच्छा समय बचपन में होता है। अगर आप बचपन में हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कुछ भी फिक्स नहीं है और लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माइंडसेट के बारे में कुछ बातें। अगर आप माइंडसेट को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो माइंडसेट बुक पढ़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं।